ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज़ चालू है उसी सीरीज़ में हम सूर्य देवता के बारे में ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। सूर्य देवता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला मुझे। वो मैंने एक बुध के ऊपर एक वीडियो डाला, उसके बाद मैंने एक श्राद्ध पक्ष के बारे में, पितृ दोष को मुक्ति के लिए आपको सिंपल चीज़ें बताई। तो मेरा उद्देश्य देखिए ये सब सीरीज़ चालू करने का कि मुझसे जो लोग इंटरेक्ट करते हो बताते हैं सर उन्होंने तो ऐसा बता दिया, उस पंडित जी ने ऐसा बता दिया। और ज्योतिष में डराने का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भैया आम आदमी को कम से कम खर्चे में हम कोई चीज़ अच्छी बता सकें। और जब हम हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं तो हम एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं पहले 15 मिनट का, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। ये बहुत कम लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। और दूसरा, हम खाली लगन और चंद्रमा के चार्ट नहीं देखते, हम टोटल 16 चार्ट्स देखते हैं। और देखने भी वही चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन आमतौर पे जैसे बिजनेस को लेके, काम को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग चार्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ, हाँ लगन चार्ट मेन है, वहाँ से हमको प्राथमिक जानकारी मिलती है। तो हम एक 15 मिनट का एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं जिसमें हम कुछ सवाल जवाब आपसे करते हैं, जिसमें सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। वहाँ पर हम टाइमिंग हमें पता चल जाती है, या कोई इवेंट उससे हम ये निकाल लेते हैं, या आपके शरीर का कोई मार्क, या किसी भी तरह से बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं तो भी काफ़ी कुछ पता चलता है। और फिर हम एक सेल्फी मंगा लेते हैं तो काफ़ी कुछ दिख जाता है उसमें भी। तो उस तरह से इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, और उसके बाद फिर एक आधा से पौन घंटे का सेशन करते हैं फाइनल, जिसमें हम सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और मेन फोकस मेरा रेमेडीज़ पे रहता है, क्योंकि आप ये समझ लो कि इस वर्ल्ड में 90% लोगों की जो हॉरोस्कोप है वो लॉक है। ग्रहों ने उनको लॉक किया हुआ है, इसीलिए वो गोल 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 जीवन में घूमते रहते हैं। ये काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, तो उन लॉक्स को खोलने का कैसा, तो ये भी हमारे ज्योतिष में बताया गया। अब कई लोग इसमें बात करते हैं कि सर ऐसा है कि जो होना है वो तो होगा ही। तो ये जो कथन है ना, इसमें थोड़ा सा मेरा विरोधाभास है। हमारी ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे तो, कि अगर बारिश आ रही है तो आप बारिश को रोकने नहीं जाते हो, आप छाता लगाते हो। अगर बाहर सूरज की गर्मी है तो आप घर में आके पंखा या एसी चलाते हो। बस यही ज्योतिष का काम है। और जब ये ज्योतिष की शुरुआत हुई थी तो मुझे अभी किसी मित्र ने हमारे बताया था, और पहले भी मैंने गुरुओं से सुना है कि ब्रह्मा जी को नारद जी ने सजेशन दिया था कि आप सब कुछ फिक्स मत रखिए। अगर आप सब कुछ फिक्स रखेंगे तो फिर दुनिया में कुछ मतलब बहुत ही सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है यहाँ पर। हर चीज़ ऐसे ही होनी है, हर आदमी की ज़िंदगी आप ऐसे ही लिख दोगे। हाँ, मेन घटनाएं ठीक है कि आप किसके साथ शादी होगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आपके बच्चे का आपके साथ क्या कॉस्मिक रिलेशन है, पूर्व जन्म के आपके ऋण जो हैं, कर्म हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने ये रखा कि आप एक छोटी विंडो खोली रखिए कि कोई आदमी अपने कर्म से या अपने किए गए जप तप मंत्रों के जप तप दान से अपनी किस्मत को बदल सके, खराबी को कम कर सके, अच्छाई को बढ़ा सके। तो वो ही बस ज्योतिष है। एनीवेज, सबका अपना अपना मत है। हम किसी को उसका मत चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे। जिसको इच्छा हो वो देखे, जिसको इच्छा हो वो करे। मुझे बहुत सारे मेल आए, लोगों ने बोला कि सर हमने ये आपके कहने से ये किया वो किया, और अच्छा प्रतिसाद मिला। एक मैंने बहुत दिनों पहले कोरोना जब शुरू हुआ था तब एक वीडियो बनाया था, उसके लिए भी मुझे बहुत सारे लोगों के मेल और वो आए हैं। और मैंने खुला वहाँ पर बोला हुआ है कि किसी ने अगर वो उपाय किया है और फिर भी उसको कोरोना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो खाली वो उपाय करने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये उस समय की चीज़ें हैं जब प्लेग हुआ था
जब महामारियाँ होती थी और मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तब हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये करके अपने आप को उससे बचाया है। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। अभी तक मुझे कोई ऐसी मेल आई नहीं कि किसी ने वो किया और फिर भी उसको कोरोना हो। एनीवेज, अब हम सूर्य देवता की बात करेंगे। देखिए, सूर्य जो है, मेरा ऐसा मानना है, और मेरा क्या मानना है तो सत्य है कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं। मैं ऋषि मुनियों या कोई बहुत तेज प्रतापी जो संत लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, हम जैसा आम आदमी। हमने तो भगवान को देखा नहीं, हमने तो फोटो और तस्वीरों में और मूर्तियों में देखा, और हमको ये लगता है कि ये भगवान है। तो सूर्य एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है, या ऐसे देव हैं, भगवान हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। करीब करीब रोज ही दिखाई देते हैं, अनलेस अनटिल बारिश या मौसम खराब हो, उस दिन भी वो निकलते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। तो ये साक्षात देव वहाँ पे मौजूद हैं। तो सूर्य क्या है कि ज्योतिष में सूर्य है सोल, आत्मा। आत्मा और मन में डिफरेंस है। चंद्रमा होता है मन, मगर आत्मा है सूर्य। तो सूर्य के वीक होने से आदमी को बहुत तरह की तकलीफ होती है। और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य ये है, ये पोर्शन आपका सूर्य। जितने भी लोग दिमाग की बीमारी से परेशान हैं, और मैंने तो अपनी रिसर्च में ये पाया है, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनको भी सूर्य से जनित कोई प्रॉब्लम होती है। आपके शरीर की जितनी भी हड्डियों के रोग हैं वो सूर्य से रिलेटेड हैं। आपके शरीर में आपको अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है वो सूर्य से रिलेटेड है। आपकी आँखें अगर ख़राब हो रही हैं या आपकी दृष्टि धीरे धीरे कम हो रही है तो सूर्य का प्रभाव नेगेटिव आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को बचपन से मैंने देखा, बच्चों को चश्मा आया था, तो सूर्य वीक होने की निशानी है। तो जैसे तो आज हर आदमी को चश्मा लगा है, तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी सूर्य की जो बल है, षड बल जिसको बोलते हैं हम ज्योतिष में, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो सूर्य खराब होने से क्या होगा? सूर्य खराब होने से, सूर्य पिता का कारक है। पिता के साथ आपके रिलेशन या पिता के स्वास्थ्य या पिता के सुख में कमी, ये सूर्य से जनित एक बहुत बड़ा लक्षण है। आँखों का मैंने आपको बताया, हार्ट के बारे में बताया, और ये जो दिमागी बीमारियां होती हैं ये भी सूर्य से रिलेटेड हैं। इसमें मरकरी का भी एक रोल होता है, लेकिन मेनली ये सूर्य से रिलेटेड होती हैं। दूसरा, सूर्य मान सम्मान का कारक भी है। तो मान सम्मान में जब किसी आदमी के चोट पहुंचने लगती है, या आप कंटिन्यूस कोर्ट केसेस में घिरे हुए हो, पुलिस केस हो रहे हैं आपके ऊपर, आप जेल जाने का योग भी बनाता है सूर्य। हालांकि उसमें राहु का भी इंटरवेंशन होता है, लेकिन शनि का भी इंटरवेंशन होता है, लेकिन सूर्य भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग सूर्य को सेंटर मानते हैं। हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक दो तरह की ज्योतिष होती है। तो हम लोग चंद्रमा को कारक मानते हैं, सेंटर मानते हैं, और वो लोग सूर्य को मानते हैं। उनका ये मानना साइंटिफिक है कि सूर्य के चारों तरफ सब घूम रहे हैं। तो सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और वो लोग सन साइन से जाते हैं, तो हर 12 महीनों में 12 राशियों में सूर्य अलग अलग जाते हैं। इसको सूर्य संक्रांति बोलते हैं हम लोग। और इसका मौसम, सूर्य से मौसम डिसाइड होते हैं। चंद्रमा तो 2.5 दिन में घूमते रहते हैं, लेकिन सूर्य 29 से 30 दिन लेते हैं, एक एक राशि में घूमते रहते हैं। उच्च के होते हैं मेष में, तुला में जाके नीच के होते हैं। तो अभी आने वाला है सूर्य के नीच होने का समय। तो जब सूर्य अगेन वही बात है कि आप अगर जन्मपत्री दिखाएंगे तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपकी क्या सूर्य की पोजीशन है। हर घर में अलग अलग पोजीशन होने पे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक कॉमन चीज़ें निकाली हैं सूर्य के बारे में। 2-3 उपाय मैं बताऊंगा। और दूसरा क्या होता है, सूर्य सरकारी नौकरी के भी कारक है। ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी पोजीशन है, लाल बत्ती गाड़ियों में जो लोग घूमते हैं, उनका सूर्य बहुत पावरफुल होता है। ये IPS, IAS, SP, DSP के जो मेजर जो पोस्ट पे लोग हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में काम कर रहे हैं, वो सब सूर्य के अंतर्गत आते हैं। उनका सूर्य बहुत प्रबल होता है। या फिर कोई बहुत बड़े जो सर्जन्स होते हैं वो भी सूर्य के उसके अंदर आते हैं। मेरी रिसर्च में मैंने देखा है कि बड़े सर्जन्स जो एकदम स्पेशल सर्जन्स होते हैं, स्पेशली
स्पेशल सर्जरी करते हैं वो सूर्य के अंतर्गत आते हैं। उनके मैंने कई बार देखा उनके कर्म स्थान में सूर्य होता है। एनीवेज, तो सूर्य आपको ये सब बता सकता है। और जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाएं या जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें जाना, IAS और IPS में, उन लोगों के लिए भी सूर्य मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो उसको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा और एक लिमिट तक किया जा सकता है, और नहीं तो फिर सूर्य आपको वो नहीं करने देंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि सूर्य का बलि होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये सिम्टम्स आपको सब हैं, जैसे मैंने बताया कि सूर्य से आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य वीक है। अब सूर्य वीक है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? 2 उपाय बता रहा हूँ। उसमें जो सेकंड उपाय है वो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। वो भी किसी बड़े बुजुर्ग का बताया हुआ उपाय है और कई लोगों ने उसको आजमाया है और कई लोगों को उससे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले। मैं बताऊंगा आपको। उसमें जॉबलेस लोगों को जॉब मिले। अभी कई लोग परेशान हैं, जॉबलेस हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, या वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, जो कोई नई लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए वो उपाय है। पहला उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो एक सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है, लाल चंदन। लाल चंदन आप लेके आइए, उसको घर में रख लीजिए। अब आप अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप रोज़ ये कर सकते हैं, नहीं तो संडे टू संडे तो आपको करना है। लाल चंदन को घिसना है। लाल चंदन को घिस के आपको उसको अपने नहाने के जल में मिला लेना है और उससे स्नान करना है। वो पूरे शरीर पे आपके लाल चंदन चला जाना चाहिए। उसकी जो उसके अंदर जो तत्व हैं वो आपके शरीर को जब टच करते हुए जाएंगे तो सूर्य से जनित जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करेंगे। आप संडे से ये उपाय शुरू कर सकते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप डेली भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि पुराने लोगों ने कही है, वो अभी किसी के लिए संभव होगी कि नहीं वो देखना जरूरी है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने ये उपाय सूर्य की रोशनी में किया, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सूर्य की रोशनी में दिन के 12 बजे, जबकि सूर्य एकदम टॉप पे सिर पे होते हैं, उस समय अगर आप ये स्नान करेंगे, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऋषि मुनि हैं जो इस सूर्य स्नान के बारे में लिख के गए हैं। वो सूर्य स्नान करते हैं जब सूर्य मेष राशि में होते हैं, मकर संक्रांति के समय में, उस समय वो लोग ये स्नान करते हैं। 4 या 5 जो भी इतवार आते हैं उसमें वो लोग ये स्नान करते हैं और ये बहुत प्रबल अपने सूर्य को कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनको सिद्धियां करनी होती है, पूजा पाठ बहुत हाई लेवल का करना होता है, बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए उसके। तो ये आपकी एनर्जी को बहुत इन्हेंस कर देगा। और इसमें फिर आपको एक चीज़ और करनी है कि फिर उस लाल चंदन को तांबे के लोटे में घिस के डालना है और उससे सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, जल चढ़ाना है सूर्यदेव को स्नान करने के बाद। ये पहला उपाय है। इससे आपके सूर्य जनित समस्याओं का काफ़ी हद तक निदान होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि सूर्य कहाँ बैठे हैं। वो तो अब सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ रहा है या किसी और ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, वो हॉरोस्कोप रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप सूर्य को काफ़ी हद तक अपने फेवर में कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है? 3 उपाय बताऊंगा मैं। सबसे इम्पोर्टेंट उपाय लास्ट में। सेकंड उपाय क्या है कि आप 1 मीटर का लाल कपड़ा लीजिए, शनिवार के दिन वो लेके आ जाइए और 5 किलो गुड़ लीजिए। अब गुड़ कैसा लेना है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो वो गोल्ड कलर की गुड़ की जो भेलियाँ आती हैं, टूटा हुआ गुड़ नहीं होना चाहिए, वो 5 किलो इकट्ठा कर लीजिए। या फिर 2.5 किलो की भी ऐसी गुड़ की सिल्लियाँ टाइप आती हैं, नॉर्थ में काफ़ी मैंने देखी मिलती, उनको आप लीजिए और उस लाल कपड़े में बांधिए और अपने घर के सेंटर में रख दीजिए शनिवार को।
और घर के हर सदस्य को कहिए कि उसको हाथ लगा ले, हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। संडे की सुबह सूर्योदय के बाद स्नान इत्यादि करके आपको किसी बहते हुए पानी में सूर्य को साक्षी मानते हुए कुछ छुट्टे पैसों के साथ, रेजगारी कॉइन्स, नॉट करेंसी नोट्स, उसको जल प्रवाह कर देना है। ये भी आप संडे को करना है। महीने में एक बार करेंगे तो भी चलेगा, एक दो बार ये उपाय करेंगे तो भी सूर्य से जनित समस्याओं का निदान होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूज आप अगर सूर्य के कारण परेशानी में हैं, आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये एक उपाय है जिससे सूर्य के नेगेटिवनेस को आप बहा सकते हैं। सूर्य वहाँ से आपको दुख देना बंद कर देगा, जैसे वैसे वो बहते पानी में आगे जाएगा। ये ध्यान रखना है कि हमको ये चीज़ प्रवाह करनी है, आदर और सम्मान के साथ काम करना है। ऐसे फेंक नहीं देनी है कि भाई किसी ने बोला पानी में फेंक दिया। और जल जो है वो नदी होनी चाहिए, तालाब, कुआं या सागर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहेगा नहीं, तो उसको बहाने के लिए ये चीज़ चाहिए। अब कई लोग इसमें जैसे बोलेंगे कि आप साहब नदी नहीं है तो हम क्या करें, तो लाल चंदन वाला उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा और फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट उपाय जो मैंने कहा आपसे कि मैंने बहुत लोगों को बताया है और बहुत लोगों ने इससे बहुत लाभ उठाया है। जॉबलेस लोगों की जॉब लगी है, उसमें से कुछ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको याद आएगा। मैं आमतौर पर उपाय काफ़ी करवाता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं सूर्य को चाहता ही हूँ कि वो स्ट्रांग हो जाए। मैंने खुद भी ये उपाय कई बार किए। उसमें आपको क्या करना होता है कि संडे के दिन सुबह सुबह आप खाली पेट आपको क्या करना है, आप बाजार से सूखी लाल मिर्च लेके आएंगे और उस सूखी लाल मिर्च को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से मिर्ची के बीज निकलेंगे। वो बीज आप इकट्ठा करके रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, संडे को जब आप ये शुरू करेंगे सुबह खाली पेट, तो आपको 21 बीज, टोटल 21, ना 19 ना 22 ना 20, 21 बीज इस हथेली पे रखने हैं। यहाँ पर आपने वो 21 बीज रख दिए। सूर्य को सामने देखते हुए आप खड़े हो गए। आपको सूर्य देवता को प्रणाम करना है। एक बीज उठाएंगे एक बार में, और ये जो बीज है ये धरती पे गिरना चाहिए, कच्ची धरती पे, फर्श पे नहीं, क्योंकि धरती उस एनर्जी को लेके जाएगी। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए एक बीज डाला, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए दूसरा बीज डाला, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए तीसरा, ऐसे करके 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। सिंपल मंत्र है। सूर्य देवता को हाथ जोड़ने 21 बीज होने के बाद प्रणाम करना है, और उनको जो भी आपकी इच्छा है कार्य से संबंधित, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब के कारण तकलीफ में हो, कहीं कुछ जॉब में कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जॉब में परेशानी भी होती है सूर्यदेव की एनर्जी में कमी होने के कारण। तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते 21 बार आपने ये बीज सूर्य देवता को चढ़ा दिए। अब ये आप संडे टू संडे कर सकते हैं, या फिर संडे से शुरू करके डेली कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बिल्कुल जॉबलेस हैं, कुछ नहीं हो रहा, मेरे पास ऐसे लोगों के फीडबैक हैं, 6 महीने लोगों ने उपाय किए और उनको जॉब मिला। और एक भाई साहब को तो ऐसा हुआ, उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 जॉब मिल गए, जहाँ एक जॉब की किल्लत आ रही थी और दूसरा जॉब तो उनको फॉरेन कंट्री में मिला। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय है, और ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी बड़े बुजुर्ग ने, महाराज ने, गुरु ने आदेश किया, हमारे महाराज ने आदेश किया, तो आज हम आपको बता दे रहे हैं। हमने आपको बताया, आप इसका लाभ उठाइए, सूर्य को मजबूत कीजिए। सूर्य आपकी आत्मा का कारण है, और सूर्य आपके पर्सनैलिटी का भी कारक है। अगर सूर्य के जैसा तेज होगा, एक दोहा है, तप बिनु तेज ना होए विस्तार। तो तप करना पड़ता है तेज के विस्तार के लिए। तो उस तप का हम क्या करेंगे, हम कैसे तप करेंगे? हम तो अपने जीवन की भूल भुलैया में इतने घूम रहे हैं, हम कहाँ जाके तप करेंगे? तो ये एक तप है
जो हम सूर्य के लिए कर रहे हैं, और सूर्य की एनर्जी को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो जब वो सूर्य की एनर्जी खींच के आपके पास आ जाएगी तो आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उससे पहले अगर आपने ये चीज़ शुरू कर दी तो सामने से आके आपको ऑफ़र मिलने लगेंगे। आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो जॉब चेंज करने से पहले मेरा सजेशन है आप ये करिए, और फिर देखिए कि आपको मतलब मन माफिक जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है। कई लोग ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उसके लिए भी इसको यूज़ किया हुआ है हमने। मतलब ओवरऑल ये तीनों उपाय करने से आपको सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हाँ, अगर आपकी जन्मपत्री में कोई सूर्य से जनित बहुत ही बड़ा दुर्योग बन गया, सूर्य राहु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है, या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मैं बता सकता सार्वजनिक, क्योंकि अगर वो आपने किया और वो चीज़ आपके मौजूद नहीं हुई तो फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको लाभ ही होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होगा। और आप देख लो इसकी कॉस्ट क्या है। सूखी लाल मिर्ची की कॉस्ट क्या है, गुड़ की कॉस्ट क्या है, और लाल चंदन की कॉस्ट क्या है। कुछ भी कॉस्ट नहीं है। बाकी आपको लोग लाखों रुपए की चीज़ें बता देंगे, सूर्य यज्ञ करवा लो, आप माणिक पहन लो। पिछली बार जैसे मैंने बोला था बुध के बारे में, आप माणिक खरीदने चले जाओ, 5.5 रत्ती से नीचे का पहनना नहीं चाहिए। 5.5 रत्ती का माणिक आप अच्छा खरीदने जाओ, आपको कॉस्ट आप हिल जाओगे वो कॉस्ट देख के। तो हर आदमी तो वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम वो माणिक पहनेंगे तो ही हमारा काम होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी सोच है, या आपके दिमाग में ये सोच डाली गई है क्योंकि इट इज़ अ बिजनेस। ये इसको बिजनेस बनाया गया है, नहीं तो जेमस्टोन खरीदेगा कौन? मैं ये नहीं कह रहा कि जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए, लेकिन जेमस्टोन बहुत सोच समझ के पहनने चाहिए। और जो आदमी रियल में समझता हो जेमस्टोन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसी को जेमस्टोन सजेस्ट करने चाहिए। मेरा ये मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि जन्मपति दिखाने, मैं उनको पूछता हूँ भैया ये क्यों पहन लिया तुमने, किसने कहा तुमको ये पहनने के लिए? कि सर वो हमने एक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ये राशि हो तो ये न पहन लो, ये राशि। अरे भैया, ऐसे एक राशि के 1,000 करोड़ लोग हैं, वो सब वो नगीना पहन के अगर उनका काम हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे जो इतना अध्ययन कर रहे हैं ज्योतिष के ऊपर? ऐसा नहीं होता है। और कुछ पंडित लोग होते हैं, देखिए मैं किसी की यहाँ पर कोई बुराई नहीं कर रहा, मेरे को किसी पंडित से कोई पंडित आदरणीय है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, अब बात उनकी एक तरह से वो एक वाजिब बोल सकते हैं कि भैया वो उनके कस्टमर हैं, तो कस्टमर को क्या करेंगे? खाली आपके 2100-5100 रुपये देने से तो उनका घर चलने वाला नहीं। हर आदमी पैसे की चाह में है, तो आपको कोई नगीना बेच देंगे, कोई पूजा बेच देंगे, सूर्य का यंत्र बेच देंगे, आप करते रहो पूजा, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो करवा रहे। तो लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये एक्सक्लूसिव उपाय है। ये काफ़ी पढ़ने के बाद, काफ़ी लोगों के ऊपर आजमाने के बाद मैं आज आपको एकदम एक जिसको बोलते हैं ना रिफाइंड, छलनी से छान के एकदम प्योर आपके सामने परोस दिया। उद्देश्य मेरा एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारे पूर्वजों ने दी है उनको, उसका नाम है। तो ये आज हमारा एक सूर्य के ऊपर था। अब हम आगे आएंगे, बाकी के जो ग्रह बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कई लोग मुझे बोल रहे हैं सर लॉकडाउन में बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम एक वीडियो उसके ऊपर भी मैं बनाने वाला हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा मैं बताऊँ आपको कि अभी 2-3 दिन से मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अमेरिकन मार्केट पे हमारा ज़्यादा कंसर्न है, मैंने ट्वीट किया था। अब कुछ SMP में हमने शॉर्ट किया, वो बहुत भाग रहा था बाजार,
लॉ ऑफ ग्रेविटी तो हर जगह काम आती है, और आपने देखा परसों वहाँ क्या हुआ, और अभी भी हम उसको रखे हुए हैं। और बार बार लोग मुझे बोल रहे हैं सर आप वीडियो बनाइए, तो भैया मैं तो वीडियो बना चुका हूँ, मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मैं तो सब जो कुछ मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं होलसेल प्राइजेस पे ही खरीदूंगा, मैं रिटेल प्राइजेस पे कोई चीज़ नहीं खरीदता, बेचता ज़रूर हूँ। तो मैं हर बार आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको वही चीज़ आके बार बार बोलूँ, मैं नहीं, मेरी ये आदत नहीं है ना, मैं मेरे शब्दों से और चीज़ों से पीछे जाता हूँ। कहीं भी चला जाए वो बाजार, लेकिन उसको आना कहाँ है वो मैं आपको बोल चुका हूँ। तो वो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं सोचना उसमें, मेरे को कुछ नहीं बोलना उसके आगे, मैं बोल चुका हूँ जो होना है वो मैं बोल चुका हूँ। और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको हर चीज़ पहले बोल रहा हूँ। आप देख रहे हो चाइना और इंडिया के बीच में कितना तनाव बढ़ा हुआ है, और आपको मेरी एस्ट्रोलॉजी जो मुझे बता रही है और जो आप देख रहे हो टीवी में, सिचुएशन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। और आप देखोगे मैं वीडियो बना चुका हूँ भारत पाकिस्तान चाइना के ऊपर, एक वीडियो में बना चुका हूँ ईरान, इजराइल, इंडिया, टर्की, जितने भी एक्लिप्स की पाथ की कंट्री हैं, ताइवान, कल ताइवान की भी एक न्यूज़ आई थी। दूसरा हमने बोला था अमेरिका में लूट राइट्स, वो भी वहाँ चालू है। अब आप क्या देख रहे हो क्या समझ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक चीज़ जिस एंगल से मैं चीज़ों को देखता हूँ कि ग्रहों ने अपना जाल बिछा दिया है, हर जगह थोड़ा थोड़ा पॉपअप चालू हो गया, और ये बबल है, बूम बस्ट होगा। आप देखोगे, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ मैं बोल के क्या करूँ, मैं बोल चुका हूँ। और मेरी आदत नहीं है मेरे वर्ड्स को, ना तो मैं उस बात से कभी पीछे हटा हूँ आज तक। जो भी बोलता हूँ मेरे महाराज का आदेश होता है उस पर बोलता हूँ, और छाती ठोक के बोलता हूँ, गलत सही उसके हाथ में है। मैंने ये क्लेम नहीं किया कि मैं भगवान हूँ या मेरे को सब कुछ आता है, मैं बहुत नॉलेजेबल आदमी हूँ, मुझसे 10 गुना ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी इस दुनिया में है। और लेकिन वो कुछ लोग हैं यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन वो क्या आपको वो सब चीज़ें बता रहे हैं? नहीं। और दूसरा एक ये बहुत इंटरेस्टिंग से आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें भी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मार्केट साल में 300 दिन ऊपर जाता है, कभी कभी 350 दिन में ऊपर जाता है। तो अगर आप मैं ये बोलूँ वीडियो बना के कि यार ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको। मार्केट ऊपर जाता ही है। 2 वर्ल्ड वार होने के बाद भी मार्केट ऊपर था, लोअर सर्किट लगने के बाद भी मार्केट ऊपर आया था, मंदी होने के बाद भी मार्केट ऊपर आया, रिसेशन होने के बाद भी मार्केट ऊपर आया। तो मार्केट का तो टेंडेंसी ही ऊपर जाने की है। उसमें प्रिडिक्शन क्या है? कुछ नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है मार्केट ऊपर जाएगा। खेल कहाँ है? 12,430 से जो 7,511 आया, लोगों के पोर्टफोलियो साफ हो गए, लोगों के शौक लग गया लोगों को, वो बताने वाला चाहिए यहाँ पर। उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत है। ये जो बबल बन रहा है ये बस्ट होगा तो क्या होगा, वो जानने के लिए आपको किसी की ज़रूरत है। मैं आपको रोज़ वीडियो बना के बोलूँ कि ये ऊपर जाएगा, वो ऊपर, कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही तो सब चीज़ें ऊपर ही जा रही है भैया। वो नैस्डैक 50 जने ट्विटर पे लिख रहे हैं इट विल गो हाई, इट विल हाई, इट विल क्रॉस दिस लेवल। अरे व्हाट्स स्पेशल इन दैट? एवरीबडी नोज इट इज गोइंग अप, इट्स गोइंग अप 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 अप, बट हु टोल्ड यू? हमने लिखा हुआ ट्विटर पे, वी आर शॉर्ट। लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ी है ना 5वीं क्लास में? 2 दिन में क्या हाल हो गए?
और अभी आप देखोगे आगे, अभी हाल तो देखा कहाँ आपने, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर आया है। और यूएस वालों को सबको हमने दिखा दिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जितने मेरे वहाँ क्लाइंट थे, छाती ठोक के उनको बोला था 2 तारीख ±1 डे, 3 तारीख को आपने नज़ारा देख लिया, और आगे की सारी डेट्स लिख के दी हुई है उनको कि ये डेट पे आप देखो क्या होता है। तो वो डेट्स आएंगी अभी, देखते क्या होता। और एक वैसे मैं ये सब चीज़ों का आजकल ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी अभी मुझे 2-3 जनों ने अभी मैसेज किया कि सर आपके ट्विटर पे किसी ने कमेंट मारा है, तो मैं वो बोल रहे मुझे कि अरे जैसे आपको शौक लगा था, तो उनको मैं बता दूँ भाई साहब को कि मुझे शौक लगाने के लिए मेरे गुरु हनुमान जी महाराज हैं, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ये छोटे मोटे चीज़ों से हमें शौक नहीं लगता, और उन्होंने शायद समझी नहीं मेरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं खरीदूंगा नहीं, और कहाँ जाके बेचूंगा वो मुझे पता है, और मेरे करीबी लोगों को पता है कि मैंने क्या किया है और क्या मैंने बोला हुआ है, वो छाती ठोक के यूट्यूब पे बोला हुआ है। तो गॉड ब्लेस यू जो भी वो भाई साहब हैं। और मुझे शौक वॉक नहीं लगते भैया, मैं लोगों को शौक देता हूँ, लेता नहीं हूँ शौक। बहुत बड़ी कृपा है महाराज की उनके उससे, बाकी तो वक्त बताएगा सब कुछ। तो ऐसे बेवकूफ़ी भरे कमेंट्स करके, ये सस्ती चीपनेस करके कुछ नहीं होने वाला। आप में है हिम्मत, आप आइए, बोलिए, बताइए लोगों को, करिए कुछ समाज के लिए। करना आपको कुछ नहीं है, 2 लाइन लिख दी, क्यों? क्योंकि आपको कल परसों झटका लगा होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, मगर अभी देखिए क्या क्या होता है आपके साथ। एनीवेज, अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। मंगलदेव अपना डायरेक्शन चेंज करने वाले, तो अगली बार हम मंगलदेव के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मेरे महाराज के प्लैनेट है मार्स। उसके बारे में भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। और कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं मेरे से मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सके। atul.maheshwaridaya@gmail.com बार बार मैंने कहा है, और अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, फ़ोन नंबर के साथ मुझे कांटेक्ट करना। अभी तक तो मैं फिर भी जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। फ़ोन नंबर के साथ जब मेरे को कांटेक्ट कीजिए, और क्लियर कट लिखिए कि आपको करना क्या है। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, मेरे से शेयर मार्केट के बारे में ग्रुप में ज्वाइन होना है, या आपको और कोई काम है उससे। बी क्लियर, 4 लाइनें लिखनी होती हैं, उसमें आलस मत कीजिए। अपना और मेरा दोनों का समय खराब मत कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और एक और हाथ जोड़ के विनती है, मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को मैक्सिमम लाभ हो, लोगों को समझ में आए। अगर कोई इस सूर्य से पीड़ित है तो उसको फ़ायदा होना चाहिए। सूर्यदेव बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज़िंदगी में। तो यही चीज़ों के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, मंगलदेव के बारे में बात करेंगे, और एक डिप्रेशन का वीडियो बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। इनको सीक्वेंस में अब ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इतना मैं आपको वादा करता हूँ कि काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा, जहाँ तक मेरी कोशिश है। और बाकी आपके ऊपर, आप उसको कैसे लेते हो। ओम नमो नारायण का जाप करते रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ओम नमो नारायण।